क्लास। मॉर्निंग। सब लोग पहचाना है मुझे? कोई ऐसा वीर है जो पहचान नहीं रहा है? कोई ऐसा है? सब लोग पहचान रहे हैं? चलो फिर भी अपना नाम हम बता दे रहे हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता है, मैं इस संस्था का डायरेक्टर हूँ। ठीक है, फ्यूचर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का, तो हमसे मिल करके अपनी बातों को रख सकते हैं बिना किसी संकोच के। ठीक है, आपका परिचय करवा दें। आप मदन सर हैं, क्लासेज आपका आप ही लेंगे, एसी का क्लास आप लेते हैं। पिछले 14 साल हो गए सर? हाँ, 14 साल से अधिक समय हो गया क्लास को लगातार ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अनुभव है इनको पढ़ाने का। ठीक है, सब कर रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और कुछ बातें संस्था के तरफ से आपको बताई जाएंगी, कुछ नियम कानून हैं संस्था का जिसके बारे में आपको ध्यान से सुनेंगे। सभी लोग बैठ जाइए। पहला इस बात को ध्यान देना है कि यह क्लास में अब्सेंट नहीं होना है। जो भी घर के काम हैं या घर की समस्याएं हैं तो उसको आपको साइड रखना है। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है क्लास को करना, यानी कि किसी भी अवस्था में 100% कोशिश करना है कि क्लास अनुपस्थित न होने पाए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो टॉपिक पढ़ा दी जाएगी वो फिर दोबारा टॉपिक नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि पढ़ाने का एक लय होता है। कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पढ़ा दिए, कल आप आएंगे कहेंगे यार सर कल जो पढ़ाया था सब बता दीजिएगा, तो उतना मूड से आदमी बता नहीं पाता। चूँकि हम क्लास पढ़ा रहे हैं, एक बच्चे के चलते बाकी बच्चों को हम पीछे नहीं कर सकते, इसलिए क्लास बैक नहीं हो सकता है, इसलिए रेगुलर क्लासेस करना है। दूसरा चीज़, क्लास में किसी भी प्रकार का आप फ़ोन यूज नहीं कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का यूज आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा मोबाइल फ़ोन यूज करते हुए सर देख लेते हैं तो सर बोलेंगे नहीं, आपका नाम नोट करेंगे और नाम आपका मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। एक मिस्टेक पे 10 नंबर में काट देता हूँ, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, आपको डांटना मारना मुर्गा बनाना मुर्गी बनाना ये हमारा काम नहीं है, ये सब पढ़ाई हमारा नहीं है। क्यों? आपको सुधारने के लिए हम संस्था नहीं खोले हैं, हम पढ़ाने के लिए खोले हैं। इसलिए सीधा आपका नंबर वहाँ कटता जाएगा। 10 बार अगर नंबर कट गया तो 100 नंबर कटेगा और सीधा 10% रिजल्ट आपका ख़राब हो जाएगा। परीक्षा देने के बाद भी आपका 100 नंबर कट गया, 1000 का एग्ज़ाम होता है, यानी कि 10% नंबर वैसे ही कम हो गया आपका। इसलिए फ़ोन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि यह 4 घंटा, 2 घंटा इलेक्ट्रिक का और 2 घंटा एसी का, यह 4 घंटा मान लीजिए आपको देश दुनिया फ़ोन से कोई मतलब नहीं है। जो नहीं जानते हैं उनको बता दिए भैया इस टाइम तुम फ़ोन किसी भी कंडीशन मत करना। फ़ोन निकाल के देखना भी नहीं कि किसका फ़ोन में आया है, ये भी नहीं करना है। वहाँ फ़ोन मेरा है ना, मेरा फ़ोन कहाँ गया है? फ़ोन देखना भी नहीं किसका फ़ोन आया किसका मैसेज आया है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यह पढ़ाई अब तक की पढ़ाई से अलग है। अब तक जो आप पढ़ाई कर रहे थे, कक्षा 9 की पढ़ाई किया, 10 की पढ़ाई किया, 11 पढ़ाई किए, 12 पढ़ाई किए, ठीक है, तो वह एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में जाने की पढ़ाई थी। यह पढ़ाई कैरियर बनाने की पढ़ाई है, यानी कि आप इस उद्देश्य से जुड़े होंगे संस्था से कि हम सीख करके अपने पैरों पे खड़ा होंगे। कुछ लोग रोज़गार करेंगे, कुछ लोग कहीं जाके जॉब करेंगे, लेकिन सबका मकसद एक है, पैसा कमाना। इस संस्था से जुड़ने का सबका मकसद है कि अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। यह काम तभी हो सकता है जब जिस कार्य को आप बताया जा रहा है पूरे मन और पूरे निष्ठा से करेंगे। ऐसा नहीं कि अंशु केयर में आए हैं और एडमिशन करवा लिए हैं, 17,500 आपने फ़ीस जमा कर दिया है और अंशु केयर आपको सिखा देगा। अंशु के पास कोई मंत्र नहीं है कि घोलेंगे गिलास में और पिला देंगे और अब हो जाएंगे मास्टर। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हमारे पास सुविधा है कि आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपको सिखाएंगे। ये तभी हो सकता है जब आप भी सीरियस होंगे। हम कोई टॉपिक सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं और आपका मन लगा है कि रतिया में कह रही थी ऐसे कह रहे थे, आपका मैसेज में दिमाग लगा हुआ है, घर की चीज़ों में दिमाग लगा हुआ है, सीरियस ही नहीं है आप, तो पैसा भी डूबेगा, समय भी डूबेगा।
इसलिए इस बात को बराबर समझ लीजिए, अभी नहीं पढ़ना है, अभी नाम कटवा के जा सकते हैं आप, लेकिन अगर पढ़ना है तो पूरे मन से, पूरे निष्ठा से पढ़ना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बहुत उम्मीदें हैं, आप जहाँ से भी आए हैं, जिस परिवार से आए हैं, वो परिवार की भी उम्मीदें आपसे है कि लड़के को हम गोरखपुर भेज रहे हैं, 30-40 हज़ार हम खर्च कर रहे हैं, तो लड़का किसी काबिल बन जाए, कल के डेट पर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और आप नहीं सीखेंगे और आप उस काम को नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं उनके मन में भाव आएगा कि हमारा सब बेकार हो गया। उसका प्रभाव ये होगा कि आपका छोटा भाई अगर पढ़ना चाहेगा, कहीं जाना चाहेगा, तो सोचेंगे बड़का को भेजे थे, पैसा डुबा दिया है, अब वो को भेज के क्या डुबाएं, कहीं दूसरे जगह क्या डुबाएं। उसका जो इम्पेक्ट आता है ना, बहुत ख़राब इम्पेक्ट आता है। इसलिए आपको काम पूरे मन से करना है। दूसरी बात कि कोई भी संस्था किसी को मास्टर नहीं बना सकता। अगर आपके मन में ये ख्याल चल रहा है कि अंशु के राय अंशु केयर मास्टर बना देगा, कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है कि अंशु केयर मास्टर बना दे किसी को। अंशु केयर सिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप MBBS की पढ़ाई कोई करता है और MBBS की पढ़ाई करने के बाद आदमी चाहे कि हम 6 साल पढ़ाई किए हैं और निकलेंगे तो सारे पेशेंट का इलाज कर देंगे, क्या पॉसिबल है? एक वकील वकालत करता है, सोचता हम वकालत पढ़ लिए हैं, 4 साल पढ़ाई किया हमने, अब हम सारा केस लड़ जाएंगे और सारे केस को जीत जाएंगे, पॉसिबल है? कभी ज़िंदगी में नहीं जीत सकता, एक केस भी नहीं जीत सकता है। उसको केस जीतने के लिए 2 साल 4 साल 5 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी तरह आपको भी सीखने के बाद 2 महीना 4 महीना 6 महीना झोला लेके घूमना पड़ेगा। कोई 2000 देगा, कोई 4000 देगा, कोई 6000 देगा, कोई 10,000 देगा, लेकिन यह काम करना पड़ेगा अपने को उस लेवल पे लाने के लिए। नॉलेज सब रहेगा, जानेंगे आप सब, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए यह काम आपको करना पड़ेगा। और आपके मन में होगा कि 17,500 या 20,000 हम दिए हैं झोला घूमने के लिए, झोला लेकर घूमने के लिए, तो आप पूरा अपने को अपडेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि MBBS पढ़ाई 6 साल करता है ना आदमी, 6 साल पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, कंपटीशन बीट करके गया होता है। नीट का कंपटीशन निकालना आसान नहीं है, आप जानते होंगे सभी लोग, नीट के बारे में सबको पता होगा। नीट का कंपटीशन बीट करना आसान नहीं है। इतना पढ़ा लिखा लड़का 6 साल पढ़ने के बाद भी एक पेशेंट का इलाज नहीं कर पाता है। उसको अपने पे खड़ा होने के लिए 4 साल 5 साल 10 साल मेहनत करना पड़ता है, तब जाके बोर्ड लगाता है फला डॉक्टर MBBS MD, तब जाके उसके पास लोग आते हैं। नहीं तो ऐसे शहर में हज़ारों डॉक्टर हैं जिनके पास एक पेशेंट नहीं है। हज़ारों डॉक्टर MBBS की डिग्री लेके बैठे हैं जिसका कोई नाम ही नहीं जानता ही कौन डॉक्टर है। नाम किसका है? 10 20 50 लोग का। उसी प्रकार आपके भी फील्ड में तमाम ऐसे नाम आएंगे जिसका बहुत नाम होगा और बहुत ऐसे लोग होंगे जो गुमनाम हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये 30 बच्चों की बैच है तो 30 बच्चे काबिल नहीं हो जाएंगे कि 30 एक नंबर हो जाएंगे, नहीं होंगे। 30 में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत बेहतर होंगे। आने वाले समय में उनके पास खुद ही तो 4 बच्चे होंगे काम करने वाले, उनके पास खुद इतना काम होगा कि वो अपने खुद टीम बनाए होंगे कि भाई चलो यार काम बहुत है, प्रेशर बहुत है, करो तुमको पैसा मिल जाएगा। बहुत लड़के हैं हमारे। यह काम करने के लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 6 साल MBBS जो आदमी पढ़ाई किया ना, वो पढ़ाई किया तब जाकर प्रैक्टिस किया है। तो आपको भी पढ़ाई पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा। जो चीज़ पढ़ा रहे हैं सर ना, उसके बारे में बारीकी समझना पड़ेगा, उससे संबंधित वीडियो को देखना पड़ेगा। जो आप रील देखते हैं, जो वेब सीरीज देखते हैं, जो पिक्चर देखते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। 1 घंटा समय अपने लिए निकालना है, 1 घंटा उसको कम देखना है, 1 घंटा उस टॉपिक पर देखना है कि सर ने बताया इसमें ये पार्ट है। खाना खाने बैठे, वीडियो चालू कर लिया, एक बार देख लिया, सामने आओ जी, एक बार देख लिया, उधर से जाओ, तो देख लिया क्या फील्ड है। जैसे LKG का बच्चा होता है ना, पढ़ने जाएगा तो पहले दिन उसको लगे बड़ा कठिन है ये, क्योंकि उसके लिए ABCD नया चीज़ मिल गया, वो घबराएगा। आपके लिए ABCD है। आप LKG के छात्र हैं हमारे, LKG में आपका एडमिशन हुआ है, अब तक की पढ़ाई से इस पढ़ाई का कोई रोल लेना देना ही नहीं है। अगर लगता है तो करना कुछ नहीं है, आपको बस LKG से भी आसान है ये। LKG के लड़का को A बनाने में, B बनाने में, A से Z बनाने में साल भर का समय लगता है।
ए से जेड बनाने में उसको साल भर का समय लगता है। लेकिन आपको ABCD कुछ नहीं बनाना है, आपको बस ये समझना है कि हमारे AC में क्या लगा हुआ है, इस सामान का काम क्या है, और उसके बाद फॉल्ट कि ठंडा नहीं करो तो क्या करना है, लीकेज है तो कैसे चेक करना है, रिफिलिंग करनी है तो कैसे रिफिलिंग करनी है, इंस्टॉलेशन करना है तो कैसे करना है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। बस अगर चीज़ों को गंभीरता से समझें तब, और गंभीरता से नहीं समझे तो समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। चिल्लाते रह जाओगे अंशु क्या बेकार है, कुछ सुनेगा नहीं। क्योंकि अगर 100 लोग में से 5 लोग बुराई भी कर देंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग देखता हूँ फालतू मैसेज डाल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर वही आप सीखे रहेंगे, नाम करेंगे, अपना भी नाम करेंगे, संस्था के भी नाम करेंगे, और हमारी जिम्मेदारी होती है, चूँकि एक संस्था खोलने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग भी हमसे जुड़े हैं वो सीख के जाएं, अपना भी नाम करें, अपने माँ बाप का भी नाम करें। वो तभी हो सकता है कि जब हमने काम को पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं तो आप भी अपने काम को जिम्मेदारी से करें। समस्याएं सबके पास है, जो करोड़ रुपया रखा है वो बस समस्या है। आज मोदी जो ना ऊपर बैठे हैं ना, प्रधानमंत्री हैं, उनको टेंशन है कि बिहार चुनाव हम हार ना जाए। उनको भी टेंशन है बिहार का चुनाव हम हार ना जाए। चुनाव होने वाला है 25 में, देख ही रहे होंगे आप लोग, चल रहा है, तमाम लड़के बिहार के होंगे। टेंशन सबको है, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला है, चाहे महलों में रहने वाला है। उसी टेंशन में बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा निकल जाते हैं। इसलिए उसको किनारे रखना है। जो भी टेंशन, जो भी समस्या है ज़िंदगी में, उसको साइड रखना है और अपने कार्य में एकदम सीरियस होकर के प्रॉपर तरीके से काम करना है। नहीं समझ में आ रहा है, अपने सर से बात करना है, और एकदम पोलाइटली किसी चीज़ को समझना होता है। 2 तरीका होता है बात करने का। एक आध बच्चे आए हमारे पास ऐसे, जैसे लगा कि पैसा दिए तो हमको खरीद लिए हैं। कुछ बच्चे ऐसे मेरे संस्था में एडमिशन लिए कि जैसे पैसा दिए हैं तो हमें खरीद लिए हैं, और जैसा चाहेंगे वैसे कहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे बोल देकर सुना देंगे। अगर ये मानसिकता किसी की है तो अभी आकर के मुझसे पैसा लीजिएगा और घर निकल लीजिएगा। हमारी सहूलियत है, हमारा पढ़ाना एक सहूलियत है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको हम सिखाएं। कमी बेसी होती रहेगी। हम शुरू में बताए हैं कि कोई हम किसी को मास्टर नहीं बनाते, हम सिखाते हैं। हम हर चीज़ सिखाएंगे जो टॉपिक की है। अगर कोई टॉपिक छूट रही है तो अपनी बात अपने सर से बात करेंगे कि सर ये टॉपिक थोड़ा हमारा मिस हो गया था, हम 4 दिन नहीं थे, 2 दिन नहीं थे, छूट गया था, बता देंगे। यानी कि हम एक दूसरे को जब सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें बेहतर ले जाएंगे। एक दूसरे को टांग खींचेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। घर में ही, आपके घर में ही, परिवार में ही जब हम सपोर्ट करते हैं ना एक दूसरे भाई का, एक दूसरी बहन का, तो बहुत अच्छा माहौल होता है घर का। और हम एक दूसरे की बुराई बस करें, एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो घर की माहौल ही ख़राब हो जाती है। तो हमेशा पॉजिटिव सोच लेके चलना है कि हमें पॉजिटिव काम करना है। हम अब जुड़ गए हैं, सीखने आए हैं, सीख के जाना है, अपना काम करना है। और चूँकि हमारा नेटवर्क अच्छा खासा नेटवर्क है, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ बच्चे ना हो, और बड़ी उम्मीदों से आप लोग आए हैं। इसीलिए हम पहले दिन आपके पास इसीलिए आए हैं, हर बैच में आते हैं इसी चीज़ को बताने के लिए कि सीरियस होकर करना है। अगर हमसे कोई उम्मीद है या हमसे कोई प्रॉब्लम है या सर से कोई प्रॉब्लम है तो बिंदास खोलिए, बोलिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ कहेंगे तो सर नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम अपने हित को मानते हैं कि भाई आपको समस्या है तो आप कहेंगे, नहीं तो हम जानेंगे कैसे। कोई और तरीका नहीं है ना कि हमारे पास अलग से रीडिंग लगाए हुए हैं कि देख के जान जाएंगे, नहीं जान पाएंगे। आपकी समस्या है, आप हमसे बताएंगे, हमसे शेयर करेंगे, ताकि उसे हम समय रहते पूरा कर सकें। ऐसा नहीं कि समस्या आज है और कहेंगे 15 दिन बाद, ऐसा नहीं। लेकिन समस्या होनी चाहिए, वाहियात क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। समस्या की तरह होने चाहिए, ठीक है। तो उस पर चूँकि हमारा उद्देश्य ही वही है, काम ही वही है, और आपका भी काम वही है। और हमने बताया कि बहुत आसान, अभी कुछ नहीं है। अभी आप कुछ जानते नहीं, इसलिए आपको थोड़ा टफ हो सकता अलग है, लेकिन आपको एक हफ्ता बाद लगे यार ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। और रियलिटी में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। गिन के 6-7 आइटम लगा होता है इसमें गिन के 6-7 आइटम लगा है, और ये 6-7 आइटम आपको पहचानना है और क्या करता है जानना है, कुछ नहीं है उसमें।
ऐसे समन्वय उसमें भी लगा है, ऐसे समन्वय लगा है, ऐसे समन्वय में लगा है, बस साइज थोड़ा अलग हो गया है, डिजाइन अलग हो गया है, नाम वही, कुछ अलग नहीं लगा है कि कैसेट ऐसी है तो उसमें अलग से कुछ लगा, डक टेबल है तो कुछ और लगा, एच भी अलग लगा, VR भी लग गया, कुछ अलग लगा, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। चाहे आदमी ब्राज़ील का हो, केनिया का हो, अमेरिका का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, अंदर जो आर्गन्स लगे हैं ना बॉडी के अंदर वो सब सेम है। लीवर का काम या किडनी का काम जो है वो है, जो उसके आर्गन्स हैं जिसका पर्टिकुलर वर्क है, तो जो कार्य उसका है उसी तरह जो कंप्रेसर लगा है या कंडेंसर लगा है या ब्लोअर लगा हुआ है या DC मशीन लगे हुए हैं, DC मोटर लगा हुआ है, तो जो फंक्शन है ना उस सब में रहेगा। ऐसा नहीं कि फंक्शन इसमें अलग हो जाएगा, अब फ्रिज बनाएंगे तो अलग हो जाएगा। फ्रिज वो एक AC है, फ्रिज भी एक AC है, वो छोटा सा डब्बा को ठंडा कर रहा था और यह थोड़ा रूम ठंडा करने लगा, ये को बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा हाल ठंडा करने लगा। तो चीज़ों से समझेंगे ना तो बहुत आसान लगेगा। कैसे जोड़ना है 2 मिनट काम है बस। जैसे बड़का बड़का बिल्डिंग नहीं लोग ले लेते हैं, आँख में चश्मा लगा लेते हैं, बिल्डिंग कर देते हैं, वैसे इसमें होता थोड़ा छोटा पार्ट है उसका कि आपको बस बिल्डिंग करने वाले है, निकालना है, हमारे यही काट के जोड़ना है, तो बस आपने हिट लगाया, बिल्डिंग को सब बताएंगे, जोड़ दिया, सिंपल, बहुत आसान है। तो इसलिए पॉजिटिव रह करके क्लास को करेंगे, एकदम पॉजिटिव मानसिकता से सीखेंगे, चीज़ें बहुत आसान है और कर ले जाएंगे। बाकी किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी होगा, हमको बताएंगे, बीच बीच में हम क्लास में आएंगे और आपके बीच में हम अपनी बातों को पूछेंगे। अभी तो हम क्वेश्चन नहीं पूछे हैं एक भी, क्योंकि अभी तो पहला दिन है, तो अभी तो कुछ बता नहीं पाएंगे। हम 1 हफ्ते में एक बार आते हैं और फिर आपसे टॉपिक पूछेंगे कि बताइए, चलिए इसका क्या काम है, चलिए इस पर कौन सी गैस लगा है, R22 R32 में क्या अंतर है, तमाम क्वेश्चन जो भी टॉपिक हमको पता रहता है, किसमें क्या चल रहा है ये हमको पता रहता है, तो हम टॉपिक पर क्वेश्चन करेंगे। और एक कंपटीशन हम करवाते हैं, आप लोग भी जान लीजिए, एक कंपटीशन हम करवाते हैं बच्चों का कि जो बच्चे, हम लास्ट में एक प्रोग्राम करते हैं, एक विदाई समारोह होता है। आप लोग स्टेज जुड़े मेरे? अभी चलिए, अभी जुड़ जाइएगा, जो जुड़ा होगा जान रहा होगा। हम प्रोग्राम करते हैं ये कि कंपटीशन होता है कि मान लीजिए AC लगा है, ये सब कुछ वर्किंग है, नया है। हमने 4 बच्चों का ग्रुप बनाया कि बाबू 4 का ग्रुप बनाया, टास्क दे दिया कि यह AC हमारा जैसे है, देख लो रिमोट से ऑन हो रहा है, ठंडा हो रहा है, सब काम कर रहा है, कितने कम टाइम में इसको खाड़ के एकदम अलग कर देंगे और लगा देंगे, जैसे था वैसे हो जाए, एकदम अलग कर देंगे, निकाल उखाड़ देंगे, अब फिर लगा के पूरा रिमोट लगा देंगे, ठंडा हो गया। कौन टीम सबसे कम समय इस काम को करके दिखाएगी? कुछ कंपटीशन हम करवाते हैं। कौन टीम ऐसी है जो विंडो AC के हर चीज़ को बारीकी से बता पाएगी? कौन सी टीम है जो कैसेट पर हमको सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएगी कि अगर ठंडा नहीं कर रहा है तो किन किन बातों का हमें प्रॉपर ध्यान देना है, प्रैक्टिकली हमको दिखा पाएगा कि कैसे कैसे हम चेक करेंगे। इसका हम कंपटीशन करते हैं, लास्ट में करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। तो उसकी तैयारी कंपटीशन में इंगेज उसी को किया जा सकता है जिसके टॉपिक्स क्लियर होंगे। जैसे ऑडिशन होता है ना, ऑडिशन देखते होंगे, तमाम ऑडिशन होते हैं, तो ऑडिशन बैठने के लिए आपके अंदर कुछ कॉमन चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कंपटीशन आपको बैठाना है, मान लीजिए आप ही हैं और कंपटीशन बैठाना, इस AC को उखाड़ना है, लगाना है, और आपसे सर क्वेश्चन पूछना 10 ठो संबंधित टॉपिक का, आप उसमें क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, आंसर नहीं बता पा रहे हैं, तो क्या आपको बैठा पाएंगे? नहीं बैठा पाएंगे। कंपटीशन में बैठाने के लिए कंपटीशन के क्वेश्चन को क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी कि तैयारी पूरी होनी चाहिए, तभी आपको कंपटीशन में बैठने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि सबको मौका मिल जाएगा। जो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, जो उस तरीके से बताएगा, कंपटीशन में उसी को अधिकार भी मिलेगा। अब आप कहेंगे कि हम छात्र नहीं हैं, हम क्यों नहीं बैठेंगे? मन में आएगा ना ख्याल कि हम कैसे गैर हो गए, हमें क्यों नहीं मौका दिया जाएगा? आप तैयारी करो, सब तैयारी करो, सबको मौका दिया जाएगा। चूँकि आसाराम बापू का प्रवचन नहीं चल रहा है, पढ़ाएंगे सर जी कि आप बोलते रहेंगे, आपके हाँ ठीक है, हाँ ताली, वो काम नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं तो आपसे पूछेंगे भी
यानी कि जितनी उम्मीद में हम आपको पढ़ा रहे हैं उतनी उम्मीद हमें भी है कि आप हमको पलट के बताइए। आसान हम बापू का प्रवचन नहीं है कि आप पढ़ के चल गए घरे, काम खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी बताना पड़ेगा, तभी हम कहें कि घंटा कम वीडियो देखिएगा, रिलीबल वेब सीरीज वगैरह टॉपिक पर ज़रूर नज़र रखिएगा और सब लोग फेयर कापी ज़रूर बनाइएगा। फेयर कापी ऐसा होना चाहिए कम से कम 2 कलर 3 कलर का यूज करिएगा, सुंदर सुंदर लिखिएगा। रफ यहाँ लिख रहे हैं, रफ तो लिखते रहिए, घर पे जाके फेयर करना है, पूरे टॉपिक को सुंदर सुंदर लिखना है। कॉपी चेक होता, कॉपी पर 100 नंबर है, कॉपी नहीं है 100 नंबर वैसे कट जाएगा। तो जब लगेगा कि जब पढ़ेंगे तो भाई पूछना आसान, बताइए बहुत कम सामान होता है, तो आप बता भी लेंगे, फिर बैठा भी लेंगे, आसान भी लगेगा, हो भी जाएगा। अब पढ़ेंगे ही नहीं, सर जी मान ली बताएं कंपटीशन बैठाना है, बताए नहीं पा रहे कैसे बैठाएंगे, आप बताइए, संभव है? बता पाएंगे तभी समझा जा सकता है। तो इसी तरीके बताने की तैयारी आपके पास होनी चाहिए। और ये इसलिए किया जाता है, उसके पीछे कारण क्या है कि मान ली किसी को विदेश जाना है, किसी को मस्कट जाना है, किसी को दुबई जाना है, किसी को कुवैत जाना है, किसी सऊदीया जाना है, इंटरव्यू होगा ना। इंटरव्यू में आप जब बैठेंगे ना तो आपको सीधे सामान दिया जाएगा। मान लीजिए दे दिया फ्लेयरिंग नट, ये फ्लेयरिंग बनाओ, छोटा क्वेश्चन दे दिया और आप कर नहीं पाओगे तो कहीं ना कहीं बेइज्जती तो होगी। मन में यही आएगा कि बताइए हम किए होते तो आज हमारा यह टेक्नीशियन में ले लेता, आज हेल्पर में डाल दिया हमको, आज हमको 23 शेयर में डाल दिया, ऐसे हम किए होते हमको 32 शेयर में डाल दिया होता। वो तुरंत डिसाइड कर देगा, वही मार्किंग कर देगा ये हेल्पर के तौर पे, और वही मार्किंग कर देगा टेक्नीशियन के तौर पे। यानी कि एक छोटी सी मिस्टेक से आपको 7 से 8 हज़ार का फ़र्क आ जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं तैयारी पूरी आपकी हो, ये वक्त ही ना हो कि आपको ये अफसोस का मौका रहे कि हमने किया नहीं। भले ही आप कंपटीशन मत बैठिए, नहीं मन है मत बैठिए, लेकिन तैयारी पूरी रखिए। क्योंकि जैसा हमने शुरू में बताया कि आप लोग जुड़े हैं कैरियर बनाने के लिए, कंपटीशन हर जगह है। ऐसा नहीं कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ कोई मैकेनिक नहीं है, कोई लोग नहीं हैं, वहाँ भी लोग काम करने वाले हैं। आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको पूछेंगे, आप काम अच्छा नहीं करेंगे आपको कोई नहीं पूछेगा। तो अच्छा काम करने के लिए नॉलेज अच्छी चाहिए। 2 साल 3 से 2 महीना 4 महीना भले आपने प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन 2-4 महीने प्रैक्टिस करने के बाद इस बात को क्लियर होना चाहिए कि जब आपको कोई केस मिले तो आप उस केस को कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। वो तभी हो सकता है जब आपकी तैयारी पूरी होगी। तो आपकी तैयारी तभी होगी जब उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को एकदम श्योर बना लेना है। तो सबकी तैयारी है ना? सब लोग मन बनाए, तेज बोलो यार, सबकी तैयारी है ना? सब मन बना गए है ना? ऐसे ही जोश से सब लोग को करना है, सब लोग को सीखना है। चलिए अब एक छोटा सा काटिएगा, एक छोटा सा